अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इल्मी दुनिया। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि इसे सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड था, दूसरा तरीका कंप्लीटिंग स्क्वायर था, जबकि तीसरा तरीका बाय फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर के बाद हमारे पास जो तीसरा तरीका है वो है बाय फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, आपको एक बात वाज़े करता चलूँ, फैक्टराइजेशन मेथड के लिए या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए या बाय फार्मूला के लिए सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है, स्टैंडर्ड फॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है या हमारे पास प्योर फॉर्म है। अगर ये नहीं है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, अगर इसको कंपेयर किया जाए जनरल फॉर्म से तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के हमारे पास कई तरीके हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सबसे आसान मेथड समझाया जाए और आपको स्टेप वाइज एक क्वेश्चन समझाया जाए। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो फैक्टराइज कर ही नहीं पाते। स्टूडेंट्स, जहन में रखें कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आए फैक्टराइजेशन मेथड का तो आपने तीन स्टेप्स को इंतहाई इम्पॉर्टेंट तरीके से अपने जहन में रखना है। पहला स्टेप मैं आपको स्टेप वाइज करवाऊंगा और आप अपनी नोटबुक पे नोट करते जाइएगा। हमारे पास जो पहला स्टेप है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, स्टूडेंट्स याद रखें कि आपने सबसे पहले रफ वर्क में क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उससे आपने मल्टीप्लाई करना है अपने कांस्टेंट वैल्यू के साथ। देखें, अगर गौर किया जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो है 1। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 20 के साथ तो हमारे पास फाइनल जो आएगा आंसर वो आएगा 20। यह है हमारा स्टेप 1। ये मैं रफ वर्क में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने पेपर में ये नहीं करना। स्टेप 1 में हमारे पास आंसर आया 20। स्टेप 2 क्या है हमारे पास? स्टेप 2 में आपने आपके आने वाले स्टेप 1 का जो आंसर आएगा उसको आपने फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज किस तरह से किया जाएगा? आम तौर पर बच्चे इस तरह से फैक्टराइज करते हैं, 2 10 the 20 and 2 5 the 10 and 5 1 the 5। सो हम कह सकते हैं हमारे पास जो आंसर आया स्टेप 2 का वो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 20। और स्टेप 3 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है हमारे पास, स्टूडेंट्स इस बात को समझिएगा, जो स्टेप 3 है इसमें हमें अपने फैक्टर्स को इस तरह से मैनेज करना है कि हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू का कोएफिशिएंट बन जाए, यानी कि एक्स सिंपल एक्स वाली वैल्यू जो होगी वो वाला कोएफिशिएंट बन जाए। अब वो किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, पहली 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 20। अगर मैं कर लूँ 2 5 the 10 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी 20 है। और अगर मैं कर लूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये भी 20 बनेगा। और अगर मैं कर लूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये भी हमारे पास 20 बनेगा। तो स्टूडेंट, हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि इन में से वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जिसको प्लस या माइनस करने से हमारे पास कोएफिशिएंट -1 आए। गौर करें कि x के साथ हमारे पास 1 है। स्टूडेंट्स,
अगर मैं करूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 10, अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 20 तो बन रहा है, एक कंडीशन तो पूरी हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, 2 और 10 को मल्टीप्लाई प्लस या माइनस करने से हमारे पास 1 बनना चाहिए। अगर मैं 2 को 10 के साथ प्लस कर दूं तो हमारे पास 12 बनता है, और अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बनता है, ऑब्वियसली 8 बनता है। लिहाजा हम कह सकते हैं ये वाला स्टेप तो हम नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद चलते हैं, और ऑब्वियसली ये भी वही बन रहा है तो ये भी हम यूज़ नहीं करेंगे। अब मैं चाहे यूज़ कर लूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, अगर इनको इकट्ठा किया जाए तो हमारे पास बनता है 4 + 5 करें तो 9 बनता है, जबकि हमें 9 नहीं चाहिए। अगर मैं 4 - 5 कर लूँ तो हमारे पास -1 बनता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये हमारी तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम ये वाला फैक्टर यूज़ करेंगे। अब देखते हैं किस तरह से होगा। तो स्टूडेंट्स, x² माइनस, याद रखें जो वैल्यू जो साइन यहाँ पे होगा वही हम बड़ी वैल्यू के साथ यूज़ करेंगे। 5x एंड 5 तो हमने यूज़ कर लिया। इसके बाद -4x करने से, स्टूडेंट्स मैं पहले बता चुका हूँ आपको, अगर मैंने यहाँ पे माइनस यूज़ किया, -4 एंड -5 तो हमारे पास हो जाएगा -9, जबकि मुझे क्या चाहिए, -1। लिहाजा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा +4। एक वैल्यू प्लस की हो और एक माइनस की हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एग्जैक्टली -20 = 0। इन दोनों वैल्यूज़ में से अगर कॉमन लिया जाए, पहली 2 वैल्यूज़ में से अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास बनेगा x कॉमन, बाकी आएगा x - 5। इसके बाद आगे वाली 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा +4 कॉमन x - 5 = 0। स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, फैक्टराइजेशन करते हुए हमारे पास जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ आती हैं ये हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं होती तो आप ये समझिएगा कि आपका क्वेश्चन गलत है या फिर आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की है। इसके बाद अगर देखा जाए इन दोनों वैल्यूज़ में से स्टूडेंट्स, एक हमारे पास वैल्यू बनी ये वाली और दूसरी वैल्यू है हमारे पास ये वाली। अगर इन दोनों में से हम कोई वैल्यू कॉमन ले सकते हैं तो वो है हमारे पास x - 5 इंटू x - 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इन दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है। बाकी बचेगा हमारे पास x + 4 = 0। इसके बाद x - 5 = 0 एंड x = 5। हमारे पास एक x का आंसर आया 5, और दूसरा अगर हम देखें x + 4 = 0, x = -4। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, 5 and -4। याद रखें स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सेट लिखना ज़रूरी है, बिकॉज अक्सर बच्चे यहीं पे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है वो वाली वैल्यूज़ जो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरह से हैं, वो आप खुद करेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x + 1/x प्लस x + x ओवर प्लस x ओवर x + 1 = 25/12। स्टूडेंट्स, मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूँ, जब तक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म या प्योर फॉर्म नहीं होगी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब अगर इस क्वेश्चन पर गौर किया जाए, ये हमारे पास क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बिल्कुल सेम इसी तर्ज का एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 में, लेकिन उसको हमने छोड़ दिया था स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर मेयारी हालत जिसे हम कहते हैं, या फिर प्योर फॉर्म की हद तक। लेकिन अब इसको हमें फैक्टराइज भी करना है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम पहले
स्टैंडर्ड या मेयारी जो भी इसकी फॉर्म बनेगी वहाँ तक लेके जाएंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को फैक्टराइज़ किया जाएगा। फैक्टराइज़ करने से पहले इसको मेयारी फॉर्म में लाने के लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम लें, ये बात हम कल भी कर चुके हैं। x इंटू एक्स प्लस 1 हमारे पास एलसीएम है, और जब इसको एक्सपेंड किया जाएगा, ये रफ वर्क में मैं दोबारा से करके दिखा रहा हूँ, x प्लस 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ये मैंने आपको करके भी दिखाया था लास्ट क्वेश्चन में। x हमारे पास x से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास जो बचेगा वो है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस, इसके बाद हम सेकंड वैल्यू को लेंगे। सेकंड वैल्यू है हमारे पास x ओवर x प्लस 1 इंटू अपने एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा x इंटू एक्स इक्वल टू 25/12। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है। x को मल्टीप्लाई किया जाएगा x के साथ, ये बात भी हम कर चुके हैं। पहले इस x को x के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर इसी x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, और x को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास x। इसके बाद 1 की बारी है, इसी तरह 1 को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा प्लस x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स जहन में रखें, मैंने इस बार ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं की। लास्ट टाइम हमारे पास जब हमने क्वेश्चंस किए थे तो यहाँ पे माइनस होने की वजह से मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल आपको इंतहाई ज़रूरी बताया था। अगर आपके पास प्लस होता है तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करें या ना करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस होने की सूरत में आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन में गलती ना करें। इसके बाद नीचे वाली वैल्यूज़ को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 25/12। इनको सम अप करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ ऐड हो जाएगा, प्लस x को x के साथ ऐड करेंगे तो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 25/12। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पे डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई करते हैं 12 टू द 24, एक्स स्क्वायर 12 टू द 24 प्लस 12 इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स। स्टूडेंट सिंप्लीफाई करने के लिए मज़ीद इसे हम तमाम वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेंगे। मैंने कल भी बताया था स्टैंडर्ड या प्योर फॉर्म में हमारे पास इक्वल टू 0 होता है, तो इक्वल टू 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स, ये वाली वैल्यू उसी साइड पे है, मैं ये वाली वैल्यू छोटी है, इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 24, इधर आएगा माइनस का 24 एक्स स्क्वायर प्लस का 24 माइनस का 24 एक्स एंड माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके बाद 25 एक्स स्क्वायर और 24 एक्स स्क्वायर इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर, 25 एक्स एंड 24 एक्स इनको इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास बनेगा प्लस एक्स एंड माइनस 12 के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको इकट्ठा किया जा सके या सम अप किया जा सके, तो माइनस 12 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स गौर करें, ये हमारे पास मेयारी हालत या स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म बन चुकी है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए हमें दोबारा से अपने ये 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। इन 3 स्टेप्स को कैसे फॉलो किया जा सकता है ये मैं आपको फिर से बताता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमने यहाँ पे किया था 1 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ, दैट मीन एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम अपने कांस्टेंट के साथ, और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या
कोएफिशिएंट है 1, और अगर इस 1 को मल्टीप्लाई किया जाए 12 के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 12। ये था हमारे पास स्टेप 1। इसके बाद स्टेप 2 में मैंने आपको बताया था कि स्टेप 1 का जो आंसर होगा उसको फैक्टराइज किया जाएगा। देखते हैं अगर स्टेप 2 को फैक्टराइज किया जाए, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। हमारे पास आंसर आया 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 12। एंड स्टेप 3, जो है, स्टेप 3 में स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इन फैक्टर्स को कुछ इस तरह से मैनेज करेंगे कि हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू का कोएफिशिएंट बने। वो किस तरह से होगा, अगर मैं कर दूँ 3 to the 6 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी रेड से ही कर दूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 12 तो बनता है, बट हमारे पास इनको प्लस या माइनस करने से क्या 1 बनता है। अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो हमारे पास 8 बनेगा, और अगर इन दोनों को माइनस किया जाए तो हमारे पास 4 बनेगा। स्टूडेंट्स याद रखें, हमें तो प्लस का 1 चाहिए, लिहाजा ये तो हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास बनेगा 4 एंड 3 1 3 इक्वल टू 12। इसको चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 12 तो बनता है, पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, 4 प्लस 3 करें तो 7 बनता है। अगर 4 माइनस 3 करें तो हमारे पास, याद रखें, प्लस का 1 बचता है। तो इस फैक्टर को हम यूज़ कर सकते हैं, लिहाजा x² प्लस 4x। याद रखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था इस क्वेश्चन में कि हमारे पास जो दरमियान वाली वैल्यू होगी, फैक्टर में जो बड़ी वैल्यू होगी, इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए, -3x। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस का कर देता हूँ तो याद रखें कि हमारे पास +7 बचेगा, जो कि हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। लिहाजा मुझे माइनस का 3 करना है एंड -12 इक्वल टू 0। उसके बाद पहली 2 वैल्यूज़ में से कुछ कॉमन लेंगे, देखते हैं कॉमन क्या आता है। x हमारे पास कॉमन है, बाकी बचेगा x + 4, -3 कॉमन आ रहा है आगे वाली 2 वैल्यूज़ में से, एंड बाकी बचेगा x + 4। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे तो माइनस था और यहाँ पे प्लस कैसे आया। याद रखें, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो हमें नेक्स्ट साइन चेंज करना होगा, जो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन होगा उसे हमें चेंज करना होगा। अब हम अपने क्वेश्चन को आसानी से चेक कर सकते हैं, ये बात मैंने आपको यहाँ पे भी वाज़ेह की थी। अगर हमारे पास ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ सेम हों तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। इसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ में से अगर कॉमन लिया जाए तो x + 4 आ जाएगा हमारे पास कॉमन, बाकी बचेगा x - 3 इक्वल टू 0। x + 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4। x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा -4 एंड 3। जी तो स्टूडेंट्स, हम 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं और ये इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर मेयारी फॉर्म या जनरल फॉर्म या फिर प्योर फॉर्म चाहिए। मैंने आपको तीनों नाम वाज़ेह कर दिए हैं। मेयारी फॉर्म याद रखें कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म का ही नाम है उर्दू में।
तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले सिंप्लीफाई किया जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जिस साइड पे दो वैल्यूज़ हैं उन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। स्टूडेंट्स 2/x - 9 इक्वल टू, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारे पास आएगा x - 3 एंड x - 4। स्टूडेंट्स अब मैं रफ वर्क नहीं कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे रफ वर्क करने में। स्टूडेंट्स इसको जब सॉल्व किया जाएगा x - 3 से कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास आएगा 1 × x - 4। माइनस आ रहा है, ब्रैकेट का लाजमी इस्तेमाल करना है, 1 ऊपर वाला, x - 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास आएगा x - 3। 2/x - 9 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं x - 4 माइनस x + 3 डिवाइडेड बाय, इनको भी मल्टीप्लाई कर लिए, x² - 4x। इस x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x² x को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, -3x माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, 3 × 4 = 12। इसके बाद 2/x - 9 इक्वल टू, स्टूडेंट्स -x एंड +x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा -4 एंड +3। इनको इकट्ठा किया जाएगा तो आएगा हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय x² एज इट इज़, -4 एंड -3 हमारे पास हो जाएगा -7x + 12। स्टूडेंट्स हम अभी तक अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म या मेयारी फॉर्म तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी, x² - 7x + 12 -1 एज इट इज़, x - 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 9। स्टूडेंट्स जब ये मल्टीप्लाई होगा दूसरी साइड पे जाने के लिए, याद रखें जो इसमें चेंजिंग्स होनी थी वो हमने कर ली, बट x - 9 को x + 9 हम नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं कि भाई यहाँ पे है, दूसरी साइड पे जाएगा तो इसके साइन भी चेंज होंगे, साइन चेंज नहीं होंगे। 2x² - 14x + 24 इक्वल टू -x, ये माइनस क्यों है, इस माइनस की वजह से, x के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस +9। तमाम वैल्यूज़ को एक साइड पे करते हैं, 2x² - 14x + 24 प्लस x एंड -9 इक्वल टू 0। सो 2x² - 14x एंड प्लस x, तो हमारे पास बनेगा -13x + 24 एंड -9 हमारे पास बचेगा +15 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं यहाँ पे इसे दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। 2x² - 13x + 15 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स स्टेप्स को दोबारा से फॉलो करेंगे। स्टेप 1 है हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास आएगा 2 × 15 इक्वल टू 30। एंड स्टेप 2, 30 को फैक्टराइज करेंगे, 30, 15, 3 को करेंगे 5 एंड 5 ऑन द 5। हमारे पास आंसर आया 2 × 3 × 5। स्टूडेंट स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि इन वैल्यूज़ को इस तरह से मैनेज करेंगे कि हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू प्लस या माइनस की सूरत में बन जाए। अगर मैं कर लूँ 2 3 = 6 × 5, इन दोनों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए मल्टीप्लिकेशन की सूरत में तो हमारे पास बनेगा 30। बट इन दोनों को प्लस या माइनस करने पे क्या 13 बन रहा है?
6 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 बनेगा। और अगर 5 इसके बाद इनको अगर माइनस कर लिया जाए तो हमारे पास 1 बनेगा, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लिहाजा हम ये वाला फैक्टर नहीं यूज़ कर सकते। इसके बाद अगर मैं 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 5 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 30। स्टूडेंट्स, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, दूसरी को चेक कर लेते हैं। मुझे माइनस का 13 चाहिए, 10 को 3 के साथ ऐड किया जाए तो हमारे पास 13 बनेगा। एक चीज़ ध्यान में रखें, ऐड करेंगे लेकिन चाहिए तो हमें माइनस का 13। देखते हैं कैसे होगा। लिहाजा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है हमारी दोनों बातों को। तो हम देखते हैं 2x² एज इट इज़। अगर मैं कर दूं प्लस 10x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। एक चीज़ ध्यान में रखें, प्लस का 10 एंड प्लस का 3, ये तो बन गया प्लस का 13। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ माइनस का 10, माइनस का 10 करने से तो ये तो हमारे पास बनेगा माइनस का 7। लिहाजा कुछ और चेंजिंग करके देखते हैं, मे बी कि हम अपनी असल डिजिट तक पहुँच जाएं। देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो ये बनेगा माइनस का 13, जो कि हमारी असल डेस्टिनेशन है। इन दोनों में से पहली दो वैल्यूज़ में से अगर कॉमन लिया जाए 2x कॉमन, तो बाकी बचेगा x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन x माइनस 5। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये बात देखी थी, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला साइन भी चेंज होगा। सो x माइनस 5 कॉमन, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। एक क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास ये है। दूसरा क्वेश्चन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x इक्वल टू 3। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 5 एंड 3 बाय 2। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ज़िंदगी रही तो इसी चैनल पे इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।